हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एसएमसी 2020 और मैं हूं पुटुल सर। आज आपको कराने जा रहे हैं क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द बुक एस.के. सिंह, डॉक्टर एस.के. सिंह से है। चलिए आज हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं, ठीक है, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब हुआ फिर से संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करना, फिर से संपत्ति का वैल्यूएशन करना, ठीक है। और एक चीज और बता देते हैं हम आपको कि अगर संपत्ति बढ़ गया इसका मतलब लाभ होगा, संपत्ति घट गया इसका मतलब लॉस होगा, और ठीक इसका उल्टा लायबिलिटीज घट गया मतलब प्रॉफिट, लायबिलिटीज बढ़ गया मतलब लॉस, ठीक है। याद रखिएगा, लॉस में रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा, और लायबिलिटीज क्या होगा, लायबिलिटीज एसेट जो भी है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। और प्रॉफिट अगर हो रहा है तो एसेट लायबिलिटी डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। चलिए इससे पहले बता दें कि अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं इसका पिछला वीडियो, इसका जनरल एंट्री बता दिए थे, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए लिखा है, शंकर, बबीता तथा विशाल 5-4-3-2 के अनुपात में एक फर्म में साझेदार है। क्या है? 5-4-3-2 के अनुपात में साझेदार है और रेशियो दिया हुआ 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लाभों को 4-3-2 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया। उस तिथि को समान संचय में 34,900 था और संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर लॉस कितना हुआ था? 5200, ठीक है, लॉस हुआ है, याद रखिएगा। यह तय किया गया है कि स्थिति विवरण में संपत्ति एवं दायित्वों के आंकड़े को बगैर बदले, बिना बदले, देखिए बदलना नहीं है, समायोजन किया जाएगा, ठीक है। यानी बंद भी नहीं करना, बदलना मतलब बंद नहीं करना, ठीक है। एकल रोजाना मचा प्रविष्टियां कीजिए, समायोजन कीजिए। तो आपको पता है जब बंद नहीं करना तो क्या करना पड़ता है। पहला का नियम है आपको सेक्रीफाइंग या गेनिंग रेशियो निकाल लेना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको बांट देंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द बुक डॉक्टर एस.के. सिंह, ये एस.के. सिंह से क्वेश्चन है, ठीक है, आपका बुक एस.के. सिंह। देखिए सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होगा सेक्रीफाइंग या गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइंग या गेनिंग रेशियो, ऑल रेशियो ऑफ शंकर, बबीता और विशाल। क्या? 5-4-2, तो 5-4-9 और 2 11, 5/11, 4/11, 2/11 लिख दिए। न्यू रेशियो दिया हुआ था 4-3-2, 4-3-7-2 9, 7/9, 3/9, 2/9। निकालिए सेक्रीफाइंग रेशियो। सेक्रीफाइंग रेशियो का फॉर्मूला आता है ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। शंकर का होगा 5/11 और 4/9, घटा देंगे तो जाएगा 1/99 प्लस सेक्रीफाइंग है, इसका मतलब इसका 4/11 और 3/9 घटा देंगे हो जाएगा माइनस, प्लस में है सेक्रीफाइंग रेशियो, ठीक है। अब विशाल का 2/11 और 1/9, ठीक है, 2/11 और 2/9 है, 2 है, ठीक है ना। हम बता हेडलाइन कर देते थोड़ा सा। देखिए ये 2 है, ठीक है, क्या है 2। तो इसका कैलकुलेट जब किए तो माइनस में आ गया, माइनस का मतलब गेन आ गया। अब दूसरा में कैलकुलेट करना है नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। जनरल रिजर्व दिया था 34,900, लेस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, कितना लॉस हुआ था? 5200, घटा 27,900। इसके अकॉर्डिंग बांट देते हैं, शेयर निकाल लेते हैं। देखिए लिखेंगे, इसलिए गेनिंग पार्टनर शेयर इन नेट इफेक्ट। गेनिंग पार्टनर शेयर कौन कौन था गेनिंग? विशाल था, सिर्फ विशाल। तो देखिए इसका निकल गया 1200 रुपया। एंड सेक्रीफाइंग का अलग अलग है तो निकालना ही पड़ेगा हम लोग को। एंड सेक्रीफाइंग पार्टनर शेयर इन नेट इफेक्ट, बबीता का निकाल दिए 900, शंकर का 300, टोटल 1200। इसका 1200 चाहिए भी, जनरल एंट्री कर दीजिए। विशाल गेनिंग था, विशाल डेबिट हो जाएगा, विशाल कैपिटल अकाउंट ईयर टू शंकर टू बबीता 300 और 900 हो गया जाके कितना? 1200, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सी और डी ने जो लाभों को विभाजन समान अनुपात में करते हैं, कैसे कर रहे हैं? समान अनुपात में भावी लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया है। इस उद्देश्य के लिए संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्नवत किया गया है। देखिए रिवैल्यूएट करने बोल ही रहा जब रिवैल्यूएशन करने बोलेगा तो ओनली फॉर ऑल रेशियो का काम होगा, न्यू रेशियो से हमको कोई मतलब है भी नहीं। देखिए बिल्डिंग 40,000 से बढ़ गया, अब बताइए अगर बिल्डिंग बढ़ा तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फर्नीचर एवं लेनदार, ठीक है, 4,000 2,000 से कम हो गया मतलब लॉस लग रहा है आपको। देखिए फर्नीचर पे लॉस लग रहा है, लेनदार पे क्या हो रहा है? आपका प्रॉफिट हो रहा है। कर्जा आपका घट जाए तो प्रॉफिट ही है। और लिखित दायित्व को अब 6,000 पे लिखा किया गया।
कि अगर अनरिकॉर्ड लायबिलिटी पता मालूम पड़ा हम लोग को जो कि है 6,000, तो बताइए आपको पता नहीं था कि 6,000 का कर्जा था, लेकिन अचानक पता चला कि 6,000 का कर्जा है, यानी आपका ये क्या है, लॉस है। ठीक है, सामान्य संचय का शेष 40,000 था, इसका जनरल एंट्री करना है, ये पहले से करना है, 40 और 20,000 का निकाल देना है। उपयुक्त लेखा करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां की जाने, आपको क्या करने बोला है, रोजानामाचा प्रविष्टियां ने जनरल एंट्री करने बोला है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 15 नंबर। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है, एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट या टू सन्डी क्रेडिटर अकाउंट टू रिवलेशन। ये कैसे हुआ, देखिए आपका बिल्डिंग 40,000 से बढ़ रहा था, ठीक है, और सन्डी क्रेडिटर आपका 2,000 से कम हो रहा था। आप क्वेश्चन देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरा 40 2 42 है, रिवोल्यूशन क्या होगा, क्रेडिट। हम आपको पहले भी बता दी, प्रॉफिट की दशा में रिवोल्यूशन कहाँ होता है, क्रेडिट, लॉस की दशा में डेबिट। तो किससे प्रॉफिट हुआ उसको डेबिट करना है, और रिवोल्यूशन तो क्रेडिट होगा प्रॉफिट की दशा में। ठीक है, और लॉस में देखिए क्या करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट या टू किस में कमी हुआ था, फर्नीचर अकाउंट, और एक अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज आपको पता चला था। देखिए 4,000 था फर्नीचर पे और 6,000 था अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज पे, 10,000 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट में 32,000 कैसे आया, आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपको देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट कितना है, 42,000। क्रेडिट साइड में देखिए क्रेडिट है 42,000 और डेबिट में कितना है 10,000। आपको पहले हम बता दिए थे। ठीक है, ऐसे हम लिख भी दिए हैं, देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं ऐसे। यदि जनरल एंट्री या लेजर की क्रेडिट साइड का योग अधिक हो, क्रेडिट साइड या तो जनरल हो या फिर लेजर हो, अगर क्रेडिट साइड का अधिक हो तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, और यदि जनरल एंट्री या लेजर के डेबिट साइड का अधिक हो तो क्या होगा, लॉस। तो मेरा यहाँ देखिए क्रेडिट साइड का अधिक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड का अधिक है, इसका कम है। तो देखिए यहाँ कर दिए हैं, क्रेडिट साइड का कितना था 42,000, डेबिट साइड का कितना था 10,000, 42 में 10 का कितना हुआ 32,000। ठीक है, 32,000 क्या हुआ मेरा प्रॉफिट, देखिए मैं 32,000 लिख दिया प्रॉफिट। कौन रेशियो में बटेगा, ऑल रेशियो में, जो कि ऑल रेशियो क्या दिया था, समान दिया था, 16,000 बांट दिए। ये था मेरा रिवोल्यूशन अकाउंट। अब ये एक आइटम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन में, 40,000 और 20,000 का आइटम आपको दिखेगा, दिखने में नजर आता होगा। चलिए देखते, एक आइटम देखिए आपको देखने को मिलेगा, जनरल रिजर्व में 40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000। ये तो बताइए जनरल रिजर्व पार्टनर्स का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के दशा में क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल का नियम बता दिए थे, पार्टनर्स कैपिटल। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है, तो क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स को डेबिट करना होगा और लॉस को, जनरल रिजर्व को क्या करना होगा, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। इसका अर्थ हुआ कि इसका शेयर जो है पे करेगा, कौन करेगा, पार्टनर्स करेगा, लॉस को पे करना होगा, इसलिए डेबिट हो जाएगा। लॉस पाने वाला कौन कौन हो जाएगा, पार्टनर्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट या टू सीज कैपिटल टू डीस कैपिटल बराबर में 20,000 और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कितना लॉस हुआ था 20,000, ये कौन पाएगा, सी और डी कितना 10,000 करके 10,000 करके, क्योंकि बराबर था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 देखिए, 31 मार्च 2017 को एस एवं टी का चिट्ठा निम्नवत है, क्या है, निम्न प्रकार दिया हुआ, वे लाभ व हानि को 3:1 यानी देखिए ऑल रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये ऑल रेशियो, ठीक है, के अनुपात में विभाजित करते हैं। उन्होंने भावी लाभों को समान अनुपात में विभाजित करने का निर्णय किया। जो भी बांटेगा वो क्या बांटेगा, न्यू रेशियो में बराबर बांटेगा। ठीक है, लेकिन न्यू रेशियो का मेरा काम अभी फिलहाल नहीं है। क्रेडिटर दिया देखिए लायबिलिटी साइड में देखिए पहले, और एसेट साइड में दिखाएंगे आपको। क्रेडिटर लायबिलिटीज होता है 1 लाख दिया हुआ, बिल पेबल 10,000 दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 दिया हुआ, जनरल रिजर्व 16,000 दिया हुआ, कैपिटल एसटी का 1,84,000 दिया है, बिजनेस प्रीमिसेस 1 लाख दिया हुआ, फर्नीचर 4,000 दिया हुआ, स्टॉक 80,000, बुक डेप्ट 64,000, बिल रिसेबल 12,000, कैश एट बैंक 80,000, कैश इन हैंड 10,000। आपको पहले बता दिए थे कौन कौन आइटम बढ़ने या घटने से रिवोल्यूशन पर प्रभाव नहीं पड़ता। कैश बढ़ जाए घट जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैश एट बैंक भी बढ़ जाएगा, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद रिजर्व भी बढ़ेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, ये आपको समझा दिए। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि को उन्होंने निर्णय किया। क्या फैसला किया, देखिए व्यवसायिक परिसर का 20% बढ़ाया जाएगा, यानी बिजनेस प्रीमिसेस का 1 लाख का जो है 20% बढ़ेगा, यानी 20,000 बढ़ जाएगा। स्टॉक एवं फर्नीचर को 10% घटाया जाएगा। ये क्या हो रहा है, आपको लॉस लग रहा है, नहीं घटाया जाएगा 10%। इसमें प्रॉफिट हो रहा था, ये घट जा रहा है। संदेहात्मक ऋणों के लिए पुस्तक ऋणों पर 5% का संचय किया।
देखिए क्या ये लॉस लगेगा, क्या 5% कम हो जा रहा है, डूब जा रहा है इसका, ठीक है। क्या निकालने बोला आपको, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करें, यानी प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट। इसमें जनरल एंट्री आपको बनाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, लेजर अकाउंट खोलना। चलिए खोल के दिखा देते हैं। उससे पहले फिर से कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद दिला देते हैं। यदि प्रॉफिट होगा तो रिवोल्यूशन के बाय साइड में जाएगा, यानी क्रेडिट साइड में जाएगा, और लॉस साइड में लॉस होगा तो डेबिट साइड में जाएगा। जिससे कि ये वाला आइटम, सिर्फ ये वाला आइटम आपका जो है क्रेडिट चल जाएगा, क्योंकि 20,000 का बढ़ाया जा रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। ये दोनों आपका डेबिट में जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देते हैं बना के। देखिए बिजनेस प्रीमियस 20% बढ़ रहा था, ठीक है। तो 20,000, 1 लाख था, 1 लाख का 20% 20,000, ठीक है। और स्टॉक था 8,000, 10% निकल रहा था। फर्नीचर का 4,000 का 10% 400, ये 80,000 का था। PBD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो था 64,000 का 5% था, 3200 निकला। क्या करेंगे हम लोग, टोटल जोड़ देंगे। 20,000 हो गया, 20,000 में से यहाँ तक जोड़ के क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। यहाँ तक जोड़ के 20,000 में घटा देंगे। अब बताइए, आपको बता देते हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताते हैं, अगर क्रेडिट साइड का योग अधिक हो तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्रेडिट में 20,000 हो रहा था, यहाँ हो रहा था आपका 11,600। बताइए ये अधिक है कि ये अधिक है, ऑटोमेटिक आपका ये क्रेडिट साइड का अधिक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 3/4 1/4 बांट दिए। 8400 बच रहा था, 20 यहाँ भी 20,000 लिख देते हैं, छूट गया है। 20,000 में 11,600 घटाएंगे, कितना बच रहा था, 8400 को बांटे 3 और 4 के अनुपात में 6300 और 8100 निकला। चलिए बांट के दिखा देते हैं। एस शेयर 8400, क्या शेयर देखिए 3/4, टी शेयर 8400 इंटू 1/3, 4 कम 4, 4 गुना 8, 2100, ठीक है। 8400 है, 2100 गुना 3 6300, इसमें भी जाएगा अगर तो हो जाएगा 2100, 8400 है, ठीक है। तो देखिए आपका आ जाएगा 8400 टोटल, यही इसी को हम बांट दिए हैं, ठीक है। 8400 लिखिए, 84,000 लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन 16 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, शुक्ला एंड सक्सेना एक फर्म में साझेदार है जो लाभों को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। देखिए ऑर्डर से दिया हुआ है और उसका बैलेंस शीट निम्न प्रकार दिया हुआ है। कैपिटल शुक्ला का 1,80,000 है, सक्सेना का 1,20,000 है। क्रेडिटर कितना है, 1,20,000। लैंड कितना है, 1,20,000। बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 1 लाख। संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन कर रहा है, भूमि 3 लाख। देखिए 1,20,000 था, 3 लाख हो गया, यानी बढ़ रहा है। ये प्रॉफिट है, कहाँ चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,80,000 प्रॉफिट। ये जनरल एंट्री के डेबिट में और लेजर अकाउंट में कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट साइड में। बिल्डिंग 90,000 है, यहाँ कितना था, 1 लाख, 10,000 कम हो गया, लॉस लग रहा है, ये डेबिट चल जाएगा और जनरल एंट्री में क्रेडिट चल जाएगा। 31 मार्च 2017 को साझेदार ने 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है, के प्रभाव से लाभों को समान रूप में बांटने का निर्णय किया। न्यू रेशियो क्या दिया था, इक्वल दिया था, जो कि इसका कोई जरूरत नहीं है। आपको आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करनी है। क्या करना है, यहाँ तक आपको जनरल एंट्री करना और पुनर्मूल्यांकन खाता दोनों बनाने बोल दिया, लेजर भी और जनरल एंट्री भी। चलिए बता देते हैं हम आप। देखिए आपका लैंड कितना से बढ़ा था, देखिए लैंड आपका था, लैंड आपको दिखा देते थोड़ा सा क्वेश्चन में हम। देखिए आपका लैंड 3 लाख पे कर दिया, बढ़ा के कितना कर दिया, 3 लाख। और पहले लैंड कितना था, 1,20,000, 1,80,000 बढ़ गया है। चलिए देखिए लैंड आपका 1,80,000 बढ़ गया है, ठीक है। तो लैंड अकाउंट दिया टू रिवोल्यूशन अकाउंट, बताते प्रॉफिट की दशा में रिवोल्यूशन क्रेडिट, बढ़ने वाले को डेबिट, ठीक है। बिल्डिंग घट रहा है, घटने वाले को क्रेडिट, ठीक है। और रिवोल्यूशन क्या हो रहा है आपका, डेबिट 10,000। बताइए दोनों में देखना कि कौन आपका जो है अधिक है। क्रेडिट का देखिए 1,80,000 और डेबिट का 10,000, तो ऑटोमेटिक क्रेडिट का अधिक है। क्रेडिट का अधिक होने पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कितना होगा, 1,80,000 में 10 चला गया, 1,70,000 बच रहा है, ठीक है, घटा देना है। रिवोल्यूशन अकाउंट दिया टू शुक्ला कैपिटल टू सक्सेना, ये प्रॉफिट की दशा में एंट्री है, बांट दिए, ठीक है। रेशियो के आधार पे इन ऑल रेशियो में 68,000 और 1,02,000 बराबर 1,70,000 बन गया है। रिवोल्यूशन अकाउंट खोल दीजिए। बाई लैंड 1,80,000, ये आपका 10,000, 1,80,000 में 10 चला गया 70,000, बांट दिए 2:5 के अनुपात में, ठीक है। आंसर ये आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 17 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18-19, ठीक है।
चलिए तब तक वीडियो जो भी नए दोस्त हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी सपोर्ट से मैं और अगला सब्जेक्ट हम पढ़ा सकें। अगर हमको ज़्यादा रिस्पॉन्स और कमेंट मिला तो हम BST भी बहुत जल्द पढ़ाने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो देखिए और समझिए।